मोदी जी जो है वो बड़े ठंडा करके खाने वाले हैं, लेकिन वो आदमी गर्म ही खाने वाला है भाई। मैं कहता हूँ ये तो सौभाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य है जो मोदी जी है। वो आ जाता बंदा तो अभी तक इतना टाइम ही नहीं लगता। मोदी तो बहुत क्या करते हैं। अब आपने देखा नहीं, यूपी में देखा नहीं कैसे सफाया हो गया। ये वही यूपी था, चला देते हैं ये लोकतंत्र की। ये वही उत्तर प्रदेश था, ये वही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे डकैत जो है वो कह के आते थे आज हम इस घर में डकैती डाल रहे हैं, इस पुलिया पे खड़े मत होना 5 बजे के बाद। आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे वही डकैत वो आने से डर रहे हैं अपने घर में। वो कह रहे भैया मुझे पंजाब में ही रहने दो। परिस्थिति ऐसी फंस गई कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किसका विरोध करे। अगर बोलेंगी तो भी फंसी, नहीं तो भी फंसी। आप सोचो प्रियंका गांधी, राहुल, उनकी तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ अब इनका क्या होगा। राहुल गांधी किस ओर बोलेगा, प्रियंका गांधी किस ओर बोलेंगी। ये भी प्रियंका गांधी बोलती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब किसकी ओर लड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी तो उनके खानदान की है, राहुल गांधी के खानदान की है, ये सारे तो एकजुट के है ना, आपको पता ही होगा। तो ये किस ओर बोले अब इनको समझ नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सारा देश एक और हो गया, सारा देश जंतर मंतर पे पहुंच गया, तब नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये सारा देश कलकत्ता के अंदर रहता तो इन्हें समझ में आ रहा होता, फिर ये नहीं बोलते। अब क्योंकि सारा देश रोड पे निकल गया, राजधानी में निकल गया, गली गली में निकल गया, तो अब इन्हें समझ में आ रहा है। इन्हें लग रहा है अब जो है चीजें निकलती जा रही हैं, फिसलती जा रही हैं, अब हमें निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब मजबूरी में ममता बनर्जी को बोलना पड़ गया है। आप कह रहे हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण छुपा है। छुपा है, पूरा राजनीतिकरण है, पूरा राजनीतिकरण है। अगर यही चीज राजस्थान के अंदर हुई होती ना, अभी बलात्कार अभी कहीं यूपी में हुआ होता तो ये सारे निकल पड़ते, सारे अपनी अपनी गाड़ी सारे निकल पड़ते। मणिपुर तो अब पुराना हो गया, अब उसको छोड़ दो, वो भी पुराना हो गया बेचारा। अब जो नया आया ना ये सारे निकल चुके होते। अब लेकिन हुआ ही उस राज्य में जहाँ पे इनके बहनोई की सरकार है। अब करें क्या। अब ममता बनर्जी के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी फिर आगे जाके। तो ये दिक्कत है इन्हें, इनकी परेशानी ये है। मतलब शर्म आती है मुझे कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ ऐसे लोग विपक्ष में बैठे हैं जिन्हें शर्म आती है जब एक महिला का बलात्कार होता है। वो महिला राजस्थान के अंदर एक 13 साल की बेटी तंदूर के अंदर फूंक दी जाती है बलात्कार करके, और ये नहीं बोल पाते क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए। वहीं मणिपुर के अंदर एक औरत का बलात्कार होता है इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह बीजेपी की सरकार है। अबे कैसा दोगलापन है तुम्हारा यार, कैसा दोगलापन है। शर्म आनी चाहिए। मैंने इस बांग्लादेश में तो बीजेपी नहीं है पर इन्होंने उसमें हो तो मुसलमान नहीं है क्या। अरे जहाँ मुसलमान होगा वहाँ कांग्रेस खड़ी होगी, वहाँ कांग्रेस खड़ी होगी साथ में मुसलमानों के। भाई रोहिंग्या मुसलमान के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। आप दिल्ली में देख लो ना, रोहिंग्या वाली कॉलोनी में देख लो जाके, पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है। और वहीं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू खड़े हुए, वहाँ कौन सी कांग्रेस चली गई। ऐसा दोगलापन क्यों है भाई। या तो आप पूरे देश के साथ खड़े रहो, पूरे देश की बेटी आपकी बेटी होनी चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी नहीं खड़े होने चाहिए। विपक्ष जो है विनेश फोगाट को इतना सम्मान देता है पर बलात्कार के मामलों पे क्योंकि विनेश फोगाट जो है वो विपक्ष के, उसके सरकार के विपक्ष में खड़ी थी, इसलिए उन्हें पता था इससे हमको फायदा मिल जाएगा, इसलिए साथ खड़ी थी। यानी कि खेल में भी राजनीति बना रहे हैं, हर चीज में राजनीति है। ये तो मजबूरी है इनकी, नहीं तो ये टॉयलेट में भी राजनीति बनाते हैं भाई। और क्या, टॉयलेट में भी राजनीति बनाते हैं और बनाई है इन्होंने। देश का बड़ा, अरे जितने ये बने, अब ये कहते हैं कि क्या मोदी जी ने इतने टॉयलेट बना दिए, कह देंगे नहीं कहेंगे कभी भी। ये वो देश था जहां ट्रक वाले हॉर्न मारा करते थे औरतों को देख के। जब महिलाएं मजबूर थी 4:30 बजे 4 बजे उठ के टॉयलेट करने को मजबूर थी क्योंकि अंधेरा होता था, उन्हें जाना पड़ता था और ट्रक वाले हॉर्न मारा करते थे। आज उस देश को इतने शौचालय दे दिए एक प्रधानमंत्री ने। एक 73 साल का आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। मेहनत कर रहा है पर कश्मीर के हालात अभी तक नहीं सुधरे। कौन से हालात नहीं सुधरे बताओ। अभी भी नहीं सुधरे कौन, सुनिए वो लेंगे हम। इस देश में चोर उचक्के हमेशा, मैं इस देश की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में भी चोर उचक्के हैं, अमेरिका में भी हर चीज होती है, हर क्राइम होता है। इस देश में भी रुकेंगे, पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड वो है, ठीक है, कुछ भी नहीं रुकेगा। लेकिन मुझे ये बताइए जो पत्थर सेना पे मारे जाते थे क्या वो मारे गए 370 हटने के बाद? क्यों नहीं
नहीं मारे गए? कहाँ चले गए वो 500 रुपए के नोट जो बांटे जाते थे? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? जब अभिनंदन को लाया गया था वही सेना थी जहां सर काटे जाते थे पाकिस्तान के अंदर। कैसे पाकिस्तान ने अभिनंदन को सर ऊंचा करके आने दिया? कैसे? रातों रात। इसलिए आने दिया क्योंकि यहाँ नीति और नियति दोनों साफ थी, दोनों साफ थी। योगी जी ने 2 दिन पहले पाकिस्तान के लिए भी कहा कि या तो पाकिस्तान भारत में विलय होगा या फिर नक्शे से समाप्त होगा। एक्चुअली इनका भविष्य बताया था उन्होंने। अच्छा। वो आदमी भविष्य बताने वाला है। मोदी जी जो है वो बड़े ठंडा करके खाने वाले हैं। अच्छा। लेकिन वो आदमी गर्म ही खाने वाला है भाई। मैं कहता हूँ ये तो सौभाग्य है तुम्हारा। हाँ। सौभाग्य है जो मोदी जी है। हाँ। वो आ जाता बंदा तो अभी तक इतना टाइम ही नहीं लगता। नहीं लगता। क्या करते? तो बहुत क्या करते हैं? अब आपने देखा नहीं, यूपी में देखा नहीं कैसे सफाया हो गया? ये वही यूपी था, बुलडोजर चला देते हैं, ये लोकतंत्र की। ये वही उत्तर प्रदेश था, ये वही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे डकैत जो है वो कह के आते थे आज हम इस घर में डकैती डाल रहे हैं, इस पुलिया पे खड़े मत होना 5 बजे के बाद। आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे वही डकैत वो आने से डर रहे हैं अपने घर में। वो कह रहे भैया मुझे पंजाब में ही रहने दो। मैं कह रहा हूँ क्लिनिक बना के आ रहा हूँ। कैसा हो गया? 2 लाख रुपए मुझसे खींचे थे। ऐसा प्रदेश हो गया है, मतलब क्लीन चिट कर दिया उसको। कैसे? एक्चुअली क्या है, भाषा ऐसी ही समझ में आती है ऐसे लोगों को। उत्तर प्रदेश में अभी भी रेप होते हैं, करने वाले सपा के नेता कार्यकर्ता। क्यों? दिल्ली में रेप नहीं हो रहे क्या? दिल्ली में वो दिल्ली तो क्राइम हब कहा जाता है। गाड़ी से वो खींच के वो लड़की कितने 10 किलोमीटर खींच ले गए। कौन से प्रदेश में? राजधानी दिल्ली को राजधानी कहते हैं, राजधानी को क्राइम हब। बीजेपी के राज में ही आपको सारे क्राइम सारे रेप दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है भाई? जब दिल्ली में आप बीजेपी के पीछे क्यों पड़े हो? एक पहली सरकार है जब इस देश ने विकास देखा है। पहली सरकार है जिसने इस देश में सड़क बनते हुए देखी है। पहली सरकार है जिसमें इस देश ने ये देखा है कि बाहर के लोग आना चाह रहे हैं यहाँ बिजनेस करने के लिए। पहली सरकार है जिसने ये शब्द सुना है, ये जो कहते हैं ना कि वो बिजनेस से रिलेटेड एक वर्ड दिया है उसमें। हाँ, पहली बार सुना है हमने। कहना भी नहीं आता हम लोगों को तो, क्योंकि नया नया है ना, कहना नहीं आ रहा है। लेकिन पहली बार सुना है यार, पहली बार सुना है। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भाईचारा खतरे में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़कियों को फंसाया जा रहा है, रेप हो रहा है, उसमें भी धर्म की राजनीति। ये जो धर्म के नाम पे बांटा गया आज लोगों को। जब देश 1 मिनट सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब देश बटा था 1947 में, किसके नाम पे बटा था? धर्म के नाम से बटा था या नहीं बटा था? मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, तो क्यों रहे साथ साथ? जब पाकिस्तान ले लिया तो क्यों यहाँ पे इन 5% को छोड़ा? और जब पाकिस्तान बन गया मुसलमानों का देश तो क्यों 15% से 0% पे आ गए? और जब क्यों यहाँ 5% से 35% पे आ गए मुसलमान? ऐसा क्यों हो गया? धर्म के नाम पे बांटा आपने, धर्म के नाम पे सीटें की आपने, धर्म के नाम पे 1991 में आपने कानून बनाया कि भाई ये किसका कानून बनाया? एक्ट बनाया। क्यों इनको 2200 रियाल दिए गए एयरपोर्ट पे? कहाँ घूमने के दिए गए? दुबई घूमने के, हज करने के। क्यों भाई? अबे हज करो तुम, पैसे दे हम शॉपिंग करने के। क्यों? ये कौन सा तरीका भाई? ये देश में आपने क्यों है? भैया आप वोटर हैं, वो वोट बैंक है। अच्छा, 2200 रियाल में मेरे को 5000 वोट मिलने वाले हैं। मैं यहाँ 2200 रियाल एक आदमी को दूंगा, वो भी नहीं देगा वोट, तो भैया मैं क्यों अपने पैसे खर्चा करूँ? ये जयचंद क्या हमेशा ही रहेंगे क्या? अब इस देश को जयचंद की जरूरत नहीं भैया। अब जयचंद, अब माफ करो, हमने कितने साल गुलामी झेली है यार। 800 साल मुगलों की गुलामी झेल ली, फिर 150 साल अंग्रेजों की गुलामी झेल ली। अबे अब भी नहीं सुधरोगे क्या? इतना आदमी मेहनत कर रहा है, एक बूढ़ा आदमी यार, शर्म आनी चाहिए। 10 साल में देश बदल के रख दिया, कांग्रेस की बैंड बजा के रख दी, 50 साल का पूरा कारोबार खत्म कर दिया उनका, बता दिया कि विकास क्या होता है। फिर भी आप वोट नहीं दे रहे हो। उस अयोध्या में जिसमें 500 साल से मंदिर नहीं बनना था, उसमें मंदिर बना के दे दिया। उस कश्मीर के अंदर जहाँ सैकड़ों सालों से हिंदू की बैंड बजी पड़ी थी, आज वहाँ झंडा फहरा के दिखा दिया। गली गली में आज झंडा तिरंगा यात्रा फिर करके दिखा दी। और कैसा देश चाहिए भाई? कैसा देश चाहिए आपको हिंदुओं को? है क्या करके मानोगे? लेकिन हमको क्या है, आदत पड़ी हुई थी उस गुलामी की। अच्छा, जब बीजेपी आने मतलब 2014 में ये बात, एक बहुत स्लोगन वायरल हुआ था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या अच्छे दिन एक्चुअल में आए? अच्छे दिन की परिभाषा अलग है ना। अच्छा, अब मैं कुछ गिनाता हूँ, ठीक है? वर्ष, अरे हम बात करते हैं वर्शिप एक्ट की। ये 1991 में आया था, कोर्ट में चैलेंज हुआ, नहीं हुआ ना। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, इन्होंने इसको डिसमेंटल किया, क्यों नहीं किया भैया?
ठीक है, रुक जाइए सर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब आता हूँ दूसरे मैटर पर। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने बड़ा विकास किया। क्या इसके पहले भारत में स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे? कौन सी ऐसी चीज है जो इन कितने एम्स थे भारत के अंदर? रुक जाइए सर, एक बार डाटा बताना, मैं डेटा के साथ दूंगा। अरे भैया रुक जाइए, फिर या तो माफी मांग के जाना या मुझसे माफी मंगवा के जाना। डेटा बताओ। रुक जाइए सर। कितने स्कूल थे, हाँ। कितने इंजीनियरिंग की कितनी और सीटें? कितने एयरपोर्ट थे, हाँ? कितने स्कूल थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितने वो थे, ठीक है ना? 48 एयरपोर्ट आज जब अब आपने कहा था ना जयचंद कहाँ से आएंगे, अब बताओ। देख लो, पैदा हो गया एक जयचंद तुरंत। कितने हुए हैं? अरे किधर के भी हो, मैं कह रहा हूँ आज ठीक भी मत मारो। अरे यार, एक आदमी देश को बदलने आया है। भैया चुपचाप आप ये बता दो कि वर्शिप एक्ट क्यों नहीं वो किया? चुपचाप देख, तमाशा देखो। नहीं, अगर 10 साल से सत्ता में है बीजेपी तो फिर वर्शिप एक्ट को खत्म क्यों नहीं किया? सारी चीजें एक साथ खत्म हो जाएगी। तुम ही लोग हो, जब अभी कानून बनाया था तुम लोग सड़क पे उतर आओगे, फिर तुम ही लोग हो जो सड़क पे उतर आओगे। फिर कानून बनाती है सरकार। किसान की बात में समर्थन कर दूं, किसान हल्का सा ना सिर्फ SC/ST एक्ट में थोड़ा सा कोर्ट की टिप्पणी पे जलाने लग गए थे देश, समझ गए? तो आप जो ये सवाल करते हो ना सरकार ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर, अरे भाई साहब एक साथ सारे काम नहीं होते, 10 के 10 काम एक साथ नहीं हो जाएंगे कि ये खत्म क्यों नहीं कर दिया। एक सरकार आई है, अच्छी बात है कि तुम्हें उससे होप जग गई है क्योंकि वो कुछ ना कुछ करती जा रही है। 10 सालों में उसने किया है, अभी 5 साल और भी हैं, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं उसको बैसाखी पे बिठा दिया ना। फिर तुम ये प्रश्न मत करो कि क्या करिए क्या नहीं। देते पूर्ण बहुमत, मैं दिखाता बांग्लादेश अगर ये हो जाता ना, जो कहते हार जाता मैं, लेकिन तुमने उसको कमजोर किया ना सरकार को। एक मजबूत सरकार को तुमने कमजोर किया और फिर तुम उस सरकार से प्रश्न करते हो। शर्म करो थोड़ी सी, खुद पे शर्म कर लो। 8500 रुपए पे बिक जाते हो, दारू पे बिक जाते हो, कहीं जाति और धर्म पर बिक जाते हो और फिर कहते हो कि सरकार क्या नहीं कर रही है। ये दोगलापन खत्म होना चाहिए इंसान का। जिस दिन तुम एक मत होकर आ गए ना सरकार के पक्ष में, जनता, हम लोकतंत्र से हैं, यहाँ पर लोकतंत्र है, आप समझिए इस बात को। और लोकतंत्र में जनता के साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जब हम ही बिक जाएंगे खटाखट 8500 रुपए पे, तो क्या करोगे?